जब पूर्वी लद्दाख की सीमा पर जारी विवाद खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बैठक जारी है और दोनों देशों की सेनाओं के बड़े अफसर भारतीय एरिया में पड़ने वाले चुशूल मोल्दो में बैठक जारी है। भारत की ओर से चीन पर टकराव वाली जगहों से सेना हटाने का दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन चीन अपनी सेना हटाने को तैयार नहीं। लिहाजा आज हो रही बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। कोर कमांडर लेवल की इस मीटिंग में भारत जेत्सांग, बुल्गे और डेमचौक से जुड़े मुद्दों के समाधान की मांग भी करेगा। इसके अलावा चीन के लड़ाकू विमान की घुसपैठ का मुद्दा भी भारत उठाएगा। मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में सीमा विवाद चला आ रहा है, लिहाजा इसके समाधान के लिए बैठकों का दौर भी लगातार चल रहा है। इससे पहले दोनों देशों के आर्मी ऑफिशियल 11 मार्च को 15वें दौर की बैठक में आमने सामने थे। तो लद्दाख के चुशूल में 16वें दौर की बातचीत है। इससे पहले 15 दौर की बैठक हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है और कोशिश देखिए भारत की तरफ से हमेशा यही की जाती है कि संवाद से समाधान निकल के आए। टेबल टॉक का राउंड 16 कमांडर लेवल की बैठक के बारे में आपको बता रहे हैं। दोनों देशों के कोर कमांडर्स की ये बैठक है और चुशूल मोल्दो में भारत चीन की बैठक। कोशिश यही है कि जो तनाव की स्थिति बनी हुई है उस तनाव को यहां पर दूर किया जा सके, जो पिछले काफी वक्त से लद्दाख के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच में है। और यह भी कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का मामला भी उठाया जा सकता है इस बैठक में। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। शिवानी, क्या उम्मीद है 16वें दौर की बैठक में संवाद से समाधान निकल पाएगा? बिल्कुल उम्मीद यही की जा रही है। अब से थोड़ी देर पहले ये बैठक शुरू हो चुकी है चुशूल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट में, जो भारत की तरफ है एलएसी के, और भारत की तरफ से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अनद्य सेनगुप्ता इसकी अगुवाई कर रहे हैं और चीन की तरफ से जनरल लिन यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। और दोनों पक्षों की बातचीत ये 16वें दौर की शुरू हो चुकी है। और भारत की तरफ से हर बार ये कहा जाता है कि अप्रैल 2020 का जो स्टेटस क्वो था, यथास्थिति, उसकी मांग वापस की जाती है। और आज जो बहुत अहम बातें हैं जो डिस्कस होंगी, उनमें PP-15 यानी हॉट स्प्रिंग्स में डिसएंगेजमेंट की बात पर समाधान निकल सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जबकि डेप्सैंग प्लेन्स जो एक पुराना विवाद है उसके बारे में भी बातचीत होगी। और डेमचौक का जो इलाका है एलएसी में पूर्वी लद्दाख पर, वहां पर जिस तरह से लगातार चीन की सेना अपने टेंट्स लगा रही है उस पर भी बातचीत की जाएगी। तो भारत बार बार डिसएंगेजमेंट की बात कर रहा है और बातचीत के जरिए हल निकालने की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी तैयारी भी तेज कर रहा है। लगातार एक्सरसाइजेस की जा रही हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एलएसी के आसपास, और जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उनको भी एनहांस किया जा रहा है। तो बातचीत से हल निकलने की उम्मीद जरूर है, क्योंकि भारत वो पूरी तरह से मजबूत है डिप्लोमैटिक फ्रंट पर भी, मिलिट्री फ्रंट पर भी, और उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ पॉजिटिव हो सकता है आज की वार्ता में। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक एक रास्ता निकला नहीं है, एक हल निकला नहीं है। दोनों तरफ से कदम जरूर उठाए जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट, वो रिजल्ट जिसका इंतजार यहां पर किया जा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है। क्या टेक्निकलिटीज हो सकती हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं कि अभी तक एक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया इस विवाद का जो बहुत पहले से चला आ रहा है? देखिए, बहुत ही अहम बात यहां पर अपने दर्शकों को बता दें कि चीन आक्रामक रहा है एलएसी के पास, और कई बार चीन को जब भारत ने मनाने की कोशिश की, जैसे PP-15 से पीछे हटने की जब बात होती है, तो चीन बार बार अपने बात पर अड़ता है। वो कहता है कि जब भारत PP-16 से पीछे हटेगा तब वो PP-15 से पीछे होगा, तो सहमति नहीं बन पाती है। लिहाजा भारत की कोशिश यही है कि वो यथास्थिति अप्रैल 2020 पर चीन को लाने की कोशिश करे, और बार बार इसीलिए बातचीत के दौर होते हैं, और चीन जो है कुछ बातों पर सहमति नहीं जता रहा है। लिहाजा हर बार उतना अच्छा समाधान नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम बात करें 2021 की, तो पेंगोंगसो के उत्तरी और दक्षिणी छोर से डिसएंगेजमेंट हुआ, उसके बाद गोगरा पोस्ट से भी डिसएंगेजमेंट हुआ अगस्त के महीने में, और अब 4 महीने बाद ये वार्ता हो रही है। तो जरूर उम्मीद की जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा कि कम से कम PP-15 पर समाधान निकल सकता है, हल निकल सकता है, क्योंकि भारत मजबूत है सामरिक तौर पर, राजनयिक तौर पर, और सेना की तैयारी भी पूरी है यहां पर। और एक मुद्दा जो बहुत ही अहम यहां पर आज की वार्ता में उठाया जाएगा वो ये कि पिछले महीने जून में चीन के एक फाइटर जेट की भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश थी, जिस पर भारत ने आपत्ति जताई थी।
इंडियन एयरफोर्स ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया और फिर उस फाइटर एयरजेट को वापस चीन की सीमा में जाना पड़ा। लेकिन इस तरह के जो कार्रवाई हो रही है चीन की तरफ से, उसको लेकर भी भारत जरूर देखिए, लेकिन आज की भारत इस बैठक- मजबूती के साथ अपनी आपत्ति यहां पर जताता भी है और फिर संवाद के जरिए समाधान निकालने की कोशिश करता भी है, और ये अच्छा कदम कहा जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।